tsunami, the Earth's पेंडेनियम। तो यहाँ पर सुनामी की हम बात कर रहे हैं। तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी हमारे यहाँ पर आई थी और अंडमान निकोबार में आई थी। तो यहाँ पर इसका जो रेक्टर है सुनामी और जो मतलब उसमें उस समय में अर्थक्वेक के कारण इतनी बड़ी जो सुनामी थी वो हमारे यहाँ पर आई थी। तो अर्थक्वेक का जो रेक्टर जो था अर्थ मतलब समुद्र के नीचे सी एरिया में, तो वो आया था 9.0। ठीक है, रेक्टर उसका स्केल काउंट किया गया था उस समय। हम देख सकते हैं कि 9 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अर्थक्वेक का जो यहाँ पर बताया गया है ये नंबर। इसके बाद में ये इतना सडन मूवमेंट हुआ सी के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर, कॉजिंग द अर्थक्वेक के कारण द ओशन फ्लोर इज डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ 10 to 20 मीटर्स। और जो ओशन है वो 10 से 20 मीटर तक ऊपर हो चुका था टिल डाउनवर्डी डायरेक्शंस के अंदर। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड अ डिस्प्लेसमेंट। और एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्रिएट हो गया था। लहरों के अंदर इतनी प्लेस बन गई थी यहाँ पर कि वो लहरें मतलब ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस घेर कर और मतलब वो वेव्स जो थी वो बड़ी होने लग गई थी। और द लैंड मास इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट below the Burma plate, the water mass rushed back toward Indian plate, the कोस्टल लाइन। और ये पूरी तरह से कहाँ पानी जाने लग गया था, जो कोस्टल प्लेट है पूरी तरह से उसके अंदर पानी आना स्टार्ट हो गया था। तो सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड 800 किलोमीटर। और सुनामी की जो स्पीड थी उस समय में मतलब कह सकते हैं कि 700 किलोमीटर्स तक भी काउंट किया था उस समय में, लेकिन उस समय में यहाँ पर 800 किलोमीटर्स काउंट किया है मतलब पर आवर के अंदर। हर घंटे में 800 किलोमीटर मतलब जो लहर है एक घंटे में 800 किलोमीटर कवर कर रही थी उस समय में। तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा उसका रूप देख सकते हैं हम, है ना, क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी तबाही मचाने वाली जो लहरें उठी होगी उस समय, हम सोच भी नहीं सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में और पूरी तरह से जो ये एरिया था वो डूब चुका था समुद्री लहरों के बीच में। और यहाँ पर अंडमान और निकोबार ये जो सुनामी की जो लहरें थी वो कहाँ बढ़ी, अब उसका एरिया जो था हमारे तो इधर कोस्टल एरिया को उसने डैमेज किया ही था, लेकिन वो कहाँ गई, श्रीलंका के अंदर भी उसकी लंबाई जाकर मतलब और बढ़ने लगी। लेकिन जो उसकी वेव्स थी उसकी लहरों की जो लंबाई थी वो घटने लग गई थी उधर की तरफ जाने में। और उस समय में इसका जो रेक्टर और जो स्पीड यहाँ पर मतलब आंकी गई थी वो क्या थी, 700 to 900 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और 70 किलोमीटर्स घंटे में वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी थोड़ी धीरे धीरे। और समुद्री तटों के अंदर इसके बाद में कम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने 10,000 जो लोग हैं यहाँ पर, ये बताया जा रहा है रेशो कितना लोगों की डेथ हो गई थी। बट यहाँ पर जो पेपर वर्क के अंदर बताया जाता है, यहाँ पर जो आंकड़े बताए जाते हैं वो कुछ और ही होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तबाही वहाँ पर मची थी। लेकिन यहाँ बताया गया है कि 10,000 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पर इस तबाही के कारण। और बहुत सारे जो लोग हैं 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर बहुत प्रभावित हुए थे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, और इसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ वाइल्ड अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन एडवांस, कि यहाँ पर ये इन सब चीज़ों का मतलब अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इतनी बड़ी 3 आवर्स के लिए ये अगर पहले ही इतनी बड़ी सुनामी के अगर पहले से ही
अगर हम लोगों को मिल जाते संकेत 3 आवर्स पहले ये अगर नोटिस हो जाती है ना कि सुनामी आने वाली है, तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें मतलब ठीक हो सकती उस समय में, ठीक है, पर ऐसा हो नहीं पाया था। और यहाँ उस वक्त ये जो सुनामी थी वो तमिलनाडु के अंदर आई थी हमारे पास में, ठीक है, भारत में ही। इसके बाद आते हैं हम टाइड्स के लिए। तो टाइड्स क्या चीज़ होती है, जैसे कि हमने वेव्स के बारे में बात की थी, तो वेव्स का ही एक रूप होता है टाइड्स, जो कि अलग अलग टाइप से आती है। तो एक रिदमिक रेज होती है। रिदमिक रेज मतलब कि पानी का ऊपर उठना, नीचे जब वापस लहरों के रूप में, जैसे हम सोच सकते हैं ना कि जैसे लहरें उठती है, पहले ऊपर जाती है एंड देन डाउन स्टेयर चली जाती है, तो वैसे ही रिदमिक एक रिदम बनी होती है, उसके अंदर रेज उठना और गिरना चलता रहता है उसका। तो ये रिदमिक रेज होती है, ओशन के अंदर होती है। वाटर ट्वाइस इन अ डे इज़ अ कॉल टाइड। और ज्वार भाटा जो कि दिन में 2 बार आता है यहाँ पर, ठीक है, 2 बार लहरें बहुत तेज़ी से ऊंचाई पर जाती हैं और नीचे जाती हैं, तो उसको ज्वार भाटा कहा जाता है। और इट हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ शोर बाय द रेजिंग टू हाईएस्ट लेवल। और बहुत ऊंचे लेवल पर जब वो चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। मतलब जब समुद्री लहरें जो होती है वो क्या होती है, ऊंचाई तक चली जाती है, तो उसको ज्वार भाटा कहते हैं, उसका लेवल हाई हो जाता है जब लहरों का। इट लो टाइड व्हेन वाटर फैल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल। और जब कितनी बार ऐसा होता है, कभी कभी तो जैसे कि हमने देखा है कि वाटर बहुत हाई लेवल पे जाता है, उसकी जो वेव्स होती है वो हाई लेवल पे चली जाती है, बट कितनी बार ऐसा होता है कि वो लोवेस्ट लेवल पे चली जाती है, मतलब पानी अंदर के अंदर ही लहरें बनकर और बिल्कुल अपोजिट साइड में जाता रहता है, तो उसको भी यहाँ पर रिसीड्स फ्रॉम द शोर। शोर मतलब तट से पीछे की तरफ चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, भाटा। यहाँ पर ज्वार मतलब बढ़ना और भाटा मतलब नीचे चले जाना, शोर करना। ओके, तो इससे ज्वार भाटा बनता है, टाइड्स बनते हैं, इसका मीनिंग शॉर्ट में अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पर हमको 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स बताए गए हैं, सी नैप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। तो हम अभी ये जो टॉपिक अभी मैं रीड करूँगी उसके अंदर हम इसका मीनिंग देखेंगे कि नैप टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो टाइड्स पहले बात तो इसलिए आते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पावर जो होता है अर्थ के अंदर और सन मून के अंदर, एक ग्रेविटेशनल पावर होता है, मतलब अर्थ के अंदर खिंचाव होता है एक तरीके। हम देख सकते हैं ना कि हमारे अर्थ के अंदर एक जो हमारा ही सोलर सिस्टम में ये प्लेनेट है जिसके पास ग्रेविटेशनल पावर होता है, ठीक है, और अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके पास में कोई सा भी ग्रेविटेशनल पावर नहीं है, इसलिए वहाँ पर चीज़ें मतलब अर्थ के पास चिपकी नहीं रहती है, ठीक है। और हम ही अर्थ के पास चिपके इसलिए रहते हैं, हम ही अर्थ पे खड़े हो सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर अर्थ के अंदर एक अलग टाइप ऑफ पावर है जिसको ग्रेविटेशनल पावर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स।